अभी हमारे बीच श्रद्धेय परम श्रद्धेय शिवानंद प्रसाद अपना समय निकाल के हमारे बीच आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमको ठाकुर जी के बारे में कुछ बताएं। राजू दा। सभी को मेरा जय गुरु। सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू कि घर में बैठे आप लोग ठाकुर लवर्स से हमें मुलाकात होने का मौका मिला है। और द वे यू हैव चार्ज्ड मी, यू बोथ ब्रदर्स। अभी जो गाना हो रहा था, ठाकुर सबको कॉल कर रहे थे, मैं क्या कहूं, आई एम इमोशनल नाउ। Thakur is the source of existence, source of life and growth. और अभी जो हमारी अवस्था है, now we are in a state, our existence is at stake. So each and every discipline of Sri Thakur, each and every sayings of Sri Thakur is very much relevant and essential for us. सबसे पहले मैं यहाँ का खबर कहता हूँ। देवघर युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की लीला भूमि है। श्री ठाकुर जी का भोग, प्रार्थना, पाठ चल रहा है विधि मुताबिक। बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं, अंदर के ही लोग हैं, लॉकडाउन को पालन करते हुए। आचार्य देव श्री दादा बैठ रहे हैं, वो दयाल की मौज में जैसे रहते हैं वैसे हैं। प्रत्येक के खोज खबर रख रहे हैं। आई पर्सनली बिलीव, मैं फील करता हूं यहां से आप सबको देख रहे हैं, यू आर ऑल इमोशनली बॉन्डेड विथ हिम। एकदम एक एक आदमी का खबर रहे हैं। अभी तक जो मुझे खबर मिली है, एक भी गुरु भाई असुविधा में नहीं है। एक अमेरिका के जो थे वो भी निकल गए, आप लोग जानते हैं। और इस सत्संगी लोग इस लॉकडाउन को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। वी आर नॉट नॉक डाउन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू अटैच माई सेल्फ विथ हिम सो दैट आई कैन एक्सप्लोर हिम विद इन अस। और अभी सारे जगह रेगुलर ये सत्संग हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। आवर स्पिरिट इज अलाइव। एक डॉक्टर कुछ दिन पहले टीवी में बोल रहे थे, सबसे अच्छा उपाय है इम्यूनिटी को डेवलप करने का आनंद में रहना। ये जो इंपल्स है आनंद में रहना, कहां से मिलेगा? यदि सोर्स ऑफ आनंद मेरे पास नहीं है, हम नहीं रह पाएंगे। सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट नहीं है तो नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये जो सदाचार की बात, बहुत सारे बातें हैं जो ठाकुर जी मोर देन 100 ईयर्स एगो हम बोले हैं। नाक झाड़ कर न धोए हाथ, वक्ष व्याधि का हो उत्पात। देखिए आज गवर्नमेंट बोल रही है ये जो वाटर ड्रॉप्स नाक से आते हैं ये इन्फेक्शन का कारण होता है। वक्ष व्याधि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठाकुर जी ने कब बोल के रखा है? नाक मुख में उंगली दे के तत्क्षण उसे धोना ही है, नहीं तो कुटिल रोग के हाथ नष्ट होना ही है। बाहर का जो कुछ भी सामान आएगा उसको धो के धूप में तपा के खाने के विषय में बहुत सारे डिटेल्स और कुछ बातें बोली है जो अभी तक रिवील्ड नहीं हुआ है। इन कोर्स ऑफ टाइम वो रिवील्ड होगा, क्योंकि ठाकुर जी कोर्स ही करके गए हैं। ठाकुर जी बोले हैं, आघात विभूत वेदना से मुरझाया संकित मन, व्याधि का खान है। आज ईच एंड एवरी लाइफ मेरा कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, क्या होगा? ये जो आघात विभूत वेदना से मुरझा गया है मन, यही है व्याधि का खान।
इस अवस्था में पढ़ रहे हैं हम लोग, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो तो ठीक है, उससे ओवरकम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास ऐसा सोर्स नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सारा दायित्व मेरा है। हमने यदि ठाकुर जी को पाया है, हमने उनको इम्पार्ट नहीं किया है टू माय फैमिली मेंबर्स, टू माय नेबर्स, टू माय वर्किंग, जहां मैं जाता हूं वर्किंग प्लेस का सभी के पास, मेरे सब्जी वाला के पास, मैं जिससे स्टेशनरी लेता हूं उनके पास, मैं कहीं भी जहां से भी कनेक्टेड, उसको यदि मैं ठाकुर के पास नहीं ले गया हूं, युक्त नहीं करा, आई एम रिस्पॉन्सिबल। विदाउट इन्वायरमेंट मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठाकुर जी बोलते हैं आइडियल, इंडिविजुअल, इन्वायरमेंट, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन मस्ट है। और आप लोग, यू आर ऑल मोस्ट फॉर्चुनेट वन, you have got a scope, opportunity to build a foundation, a spiritual foundation stone of Sri Thakur's work. And you are doing that way. ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एडवर्स सिचुएशन में उनको इंपार्ट करते जाना। ठाकुर इज फॉर ऑल, देयर इज नो कंपार्टमेंट, इंडियन, यूरोपियन, अमेरिकन, नो कंपार्टमेंट, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, नो कंपार्टमेंट। ठाकुर से सोर्स ऑफ ऑलिज्म इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, नो एक्जिस्टेंस, नो इज्म। एग्जिस्टेंस के जो सोर्स हैं उनको इंपार्ट करना। एक आदमी ठाकुर जी से कहता है, ठाकुर, देयर इज ए सेइंग इन बाइबल, स्टैंप ऑन द फोरहेड। यदि स्टैंप ऑन द फोरहेड होगा तो विपद काल में, ये जो इस तरह से जब आदमी एकदम डिजनरेशन ऑफ मैनकाइंड के स्टेट होगा, उस समय वो लोग बच जाएंगे। ठाकुर, हम लोग भी तो स्तुति करते हैं, हम लोग भी तो बच जाएंगे, दीक्षा लिए हैं। ठाकुर जी गंभीर होकर बोले, सो तो है, लेकिन असल बात है इष्ट प्राणता, अटैचमेंट टुवर्ड्स द आइडियल। ये इष्ट प्राणता तीन प्रकार का होता है। एक है पैशनेट इष्ट प्राणता, अटैचमेंट टू द आइडियल। मैं ठाकुर जी को अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कर रहा हूं, दिस इज वर्स्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट। यहां पे क्या है, जो करना है ठाकुर को करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, मेरे ठाकुर, मैं ठाकुर का नहीं, ये नहीं चाहते हैं ठाकुर। सेकेंड वन इज पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग अटैचमेंट। मेरा अटैचमेंट उतना भर है जो मेरा कॉम्प्लेक्स को, पैशन को फुलफिल करता है, जो फुलफिल नहीं करता है उसको मैं छोड़ देता हूं, कॉम्प्रोमाइज करता हूं, यानी स्टिल आई एम कमांडेड बाय माय कॉम्प्लेक्सेस एंड पैशंस। मीडियोकर टाइप का है। द बेस्ट वन, टॉप मोस्ट वन, पैशन परवेडिंग अटैचमेंट। मेरा जो भी वृत्ति प्रवृत्ति जो कुछ भी क्यों ना हो, उनकी प्रतिष्ठा में लगाना, बिकॉज ही इज आवर लव लॉर्ड। दैट हैपेंस जब हमारे अंदर में उनके प्रति प्रेम होता है, लव होता है। ये लव क्या होता है, पैशन परवेडिंग जब हो जाता है, तब क्या होता है, वो जो करते हैं वही मैं करता हूं, उसी में मुझे आनंद होता है, तभी ठाकुरत्व का जागृत होता है। हम लोग जो बोलते हैं जब तक ठाकुरत्व न जागा, ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं, मतलब मेरे स्टेट में ठाकुर जी रहने से जो करते वही जब मैं करता हूं तब मेरे अंदर ठाकुरत्व जागता है। इस बात को एक दिन कुछ बात बाबायदा ने कर्मी सम्मेलन में बोला। हमारा कोई यदि निंदा करता है तो मैं उससे घृणा करता हूं। ठाकुर क्या करते हैं, लव करते हैं। एक बार ठाकुर जी बहुत अस्वस्थ थे, कुछ विडोज, ओल्ड एज विडोज बहुत हल्ला कर रही थी। प्रेसिडेंट ऑफ सत्संग कितना बार मना किए, लेकिन हल्ला किए जा रही थी। ठाकुर जी अस्वस्थ होकर के पड़े हुए हैं। वो आकर के ठाकुर जी को कहते हैं, ठाकुर, इन लोगों को यहां से भगा देना चाहिए, दे आर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। आप अस्वस्थ हैं फिर भी नहीं फील कर रहे हैं उन लोग।
ठाकुर जी बहुत गंभीर हो गए, बोल रहे हैं सुशील दा, मैं पात्र में छिद्र देख रहा हूं, मैं फिर भी उसमें जल ढाल रहा हूं, एक ना एक दिन वो छिद्र के पानी डालते डालते छिद्र में एक काई जम जाएगा और पानी उस पात्र में जमा हो जाएगा। सच वाज द पॉजिटिविटी ऑफ ठाकुर टुवर्ड्स मैन। वो कहते हैं मैं एक आदमी के लिए साम्राज्य त्याग कर दे सकता हूं। He has shown it in his life. 2 सितंबर 1946 में वो जो पटना से यहां आए, बिफोर पार्टीशन, he could see the partition, और वो फ्रॉम जीरो टू सब चीज जो पटना में डेवलप हुआ था ऐसे छोड़ के गए, नेवर वो घूम के देखे नहीं। एक आदमी के लिए आप साम्राज्य त्याग कर सकते हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर जब ठाकुर जी के पास में आया, वो ठाकुर जी के कहता है व्हाट इज योर इनकम, व्हाट इज योर एक्सपेंसेस। ठाकुर जी कहते हैं मैन इज माई इनकम, लव इज माई एक्सपेंसेस। आदमी मेरा इनकम है और लव मेरा एक्सपेंसेस है। आदमी कैसा जैसा भी क्यों ना हो, जो सब जगह से जो जिसको जगह नहीं मिला वो भी उनके पास डिप्राइव नहीं है। सच इज द लव ऑफ ठाकुर टुवर्ड्स अस, एग्जिस्टेंशियल लव। उनका जो एक्सपेंसेस ऑफ लव जो है उसको हमको रिसीव करना होगा, वो हमारे एग्जिस्टेंशियल अपलिफ्ट करेगा। इसीलिए ईश्वर का एक नाम है विधाता। प्रॉफिट ऑफ द टाइम जो होते हैं is the emblem, living emblem of the past and fulfillment thereof. All the prophets of the past converge and awaken in that of the present. Love to him is love to all. We are fortunate enough. We are most blessed person in this earth. We have got that source. उनको जानने का कोशिश नहीं करना है। We should never try to know him. We should just only to love him. How will we know him? Millions and millions of people who is feeling him in his life. बहुत बड़े साइंटिस्ट कृष्ण प्रसाद भट्टाचार्य जी बहुत सारा उनका चर्चा किए, बहुत सारे घटनाएं हैं, वो ऑमनीप्रेजेंट है। एवरी समय घटनाएं घटती थी विथ कॉज एंड इफेक्ट। मिरेकल बोल के मिरेकल इज ए मिरेज ऑफ इग्नोरेंस कहते थे। एक आदमी जति आश्रम में रहता था। एक दिन वो ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए जा रहा है, ठाकुर मुंह घुमा ले रहे हैं। सामने जाए फिर जिधर मुंह किए उधर प्रणाम करने गया, फिर चेहरा घुमा लिए, फिर रिपीट प्रणाम करने के लिए उठ करके सीधे सीसी बर्मा के पास चले गए। बर्मा को जाके कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ कभी खूब खराब व्यवहार किया है? आप ऐसा कभी भी नहीं, कभी कटु बात भी नहीं बोले हैं। फिर वो बोले मैं क्या कभी तुमको कष्ट दिया हूं? ऐसा कटु बात कभी भी नहीं बोले हैं। और वो आदमी जो प्रणाम करने आ रहा था वो चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा है। वो बर्स्ट इनटू टीयर्स। ठाकुर जी ये अन्याय अब मेरा नहीं होगा। वो घर में अपनी पत्नी को थप्पड़ मार के आया था। वो कह रहा है वहां के एक भक्त बसावंदा को, देखिए बसावंदा क्या उपाय है, चुप चुप भी कुछ करने का उपाय नहीं है, ठाकुर जी देख लेते हैं। चुपचाप करने का भी कोई उपाय नहीं है, ठाकुर जी के नजर में हम आ जाते हैं। He is omnipresent. I do personally believe what we are doing. Everything is in it. उनके नजर में सब कुछ है, सब कुछ है। He is omnipresent. बहुत सारे घटनाएं हैं। ठाकुर जी को लव करना हो। ठाकुर जी का एकात्म बोध था लोगों के साथ, सब चीज के साथ, पशु पक्षी जंतु जानवर सबके साथ। एक बार ठाकुर जी पवना जो हिमायतपुर में था, बांध से गुजर रहे थे, एक गाय स्रोत में गिर गई थी, गला में रस्सी बंधा हुआ था। वो बोल रहे हैं उनके साथ किशोरी मोहन को उसको थोड़ा खींच के उतारो, तो ठाकुर भी रस्सी पकड़े, वो भी ढीला करके गाय को बाहर निकाला गया और ठाकुर जी अपना चादर गले में लपेट लिए। बाद में देखा गया जैसे ही चादर हट गया, गले पे ठाकुर जी को रस्सी से दबने की दाग है ठाकुर के गले। बोला ठाकुर ये कैसे? ठाकुर उसको छुपाए हुए हैं। ठाकुर ये कैसे हुआ? ठाकुर बोले कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाद में बोलते हैं लगता है उसके प्रति मेरा जो प्रेम है उस प्रेम का इम्पैक्ट।
आप लोग जानते हैं, इक्का गाड़ी में जा रहे थे, घोड़ी की पीठ पे चाबुक लगी, ठाकुर जी आ करके उतर गए, घर में आकर के देखते हैं पीठ पे वो दाग है। एकात्म बोध था, सिर्फ पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधों के प्रति भी। एक पौधा टूटने से उनको महसूस होता था, हम वहां किसी को हिम्मत नहीं था गाछ का कोई डाल काट ले। इस तरह से ठाकुर जी का एकात्म बोध। ठाकुर जी को जब कभी भी कोई कहीं भी बुलाते हैं, he comes. When my grandfather came to Thakur, he asked Thakur, if I call you, will you hear me? Sisi Thakur replied, I will hear you. Again he asked, if I wish that you appear? Thakur replied, I will appear with you. Then my grandfather asked, why not before? Sisi Thakur smilingly replied, হরিনন্দর ডাকার মতন ডাকলে তাও হতে পারে। ঠাকুর जी का पूरा चेहरा रूप एकदम बदल गया था। All of your sound must reach me because I am sound. We can feel him. Whenever our existence is at stake, he comes. He knocks us. He gives us impulses. आचार्य देव बार बार बोलते हैं, हम लोग उस नॉक को रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, फाइनल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो जो डिसिप्लिन दे करके गए हैं, जजन जाजन इष्टविधि, ये ट्यूनिंग डिसिप्लिन है, ट्यूनिंग विद द सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, ट्यूनिंग विद द सोर्स ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ है। मेडिटेशन करना होगा। कैसे करना होगा? आंख बंद करके करने से वो नहीं होगा। फिक्सेशन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये अलग चीजें हैं। हमारा कंसंट्रेशन मेरा ऑब्जेक्टिव है। जो लाइफ रहेगा ठाकुर का, उनका लाइफ, उनका सेंस, उसको सोचते हुए हमको मेडिटेशन करना होगा। तब ठाकुर का जो लव एक्सप्रेशन है, उनका घटना हमारे जीवन में आएगा। ठाकुर कहते हैं, माई लाइफ इज माई मेटलाइज्ड मैक्सिम्स। व्हाट ठाकुर हैज सेड, ऑल ग्लिम्पसेस ऑफ दैट मैक्सिम्स आर सीन इन हिज लाइफ। वो हमारे पास ग्लिम्पसेस आएगा, तब नाम जब हम करेंगे, ट्यूनिंग होगा, जाजन करना होगा, इम्पोर्ट टू द इन्वायरमेंट करना होगा ठाकुर को। वी टॉक अबाउट एनीथिंग, अपने कंपनी के विषय में, घर के विषय में, बच्चों के विषय में। हाउ मच वी टॉक अबाउट हिम, हाउ मच वी सर्व अबाउट हिम। ऐसा करना होगा। डे एंड में हमें एक्सट्रैक्ट निकालना होगा। आज सारा दिन व्हाट आई हैव डन, नॉट इन थिंकिंग ओनली, नॉट इन स्पीकिंग ओनली, इन एक्टिविटीज। एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या है? ठाकुर सेज, लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड बिलवेड इज सैंड। मैं बच्चों को लव करता हूं विद एक्टिविटीज, मैं स्त्री को लव करता हूं, वाइफ को विद एक्टिविटीज। व्हाट आर द एक्टिविटीज फॉर ठाकुर डे लॉन्ग? आई मस्ट थिंक ऑफ दैट। एक्टिविटीज सभी तरह का हो सकता है। मैं घर में हूं, मेरी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, ठाकुर खुश हैं, ये भी ठाकुर का काम है। मेरे व्यवहार से बच्चे इष्टानुप्रेरित हो रहे हैं, ये भी ठाकुर जी का काम है। मैं सदाचार पालन कर रहा हूं, ये भी ठाकुर जी का काम है। एक एक एक्टिविटीज में देयर शुड नॉट बी कंपार्टमेंटिंग। मेरा काम है, ठाकुर जी का काम है। संसार के प्रति कर्म के माध्यम से ठाकुर को धर्म का परिपालन करने ठाकुर ने कहा है। इसलिए जाजन, आचार्य देव शिशि दादा जो लिविंग इम्बॉडीमेंट ऑफ लिविंग पोटेंशियल ऑफ शिशि ठाकुर है, उनके प्रति हमारे अटैचमेंट बढ़ाना होगा। शिशि ठाकुर का सेइंग्स है विधि विन्यास में, एक लव सेंटर, लिविंग लव सेंटर यदि नहीं होगा, क्वेश्चनलेस नहीं होगा, टोटल एडमिरेशन टू दैट लिविंग लव सेंटर नहीं होगा, तो हमारा ठाकुर के प्रति लव एक्सप्रेशन नहीं पाएगा। जो आचार्य देव कहते हैं वो मुझे करना है। आचार्य देव कह रहे हैं लॉकडाउन का डिसिप्लिन को फॉलो करो, वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। एडवाइस को फॉलो करो, वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। These are the discipline of life and growth. जो कहेंगे इस तरह से हमको बाइंड करके रखना होगा। और थर्ड वन इज स्टेबिलिटी। I personally feel this is the only miracle in this world. स्टेबिलिटी कुछ मैटेरियल ऑफरिंग्स नहीं है, स्पिरिचुअल ऑफरिंग्स है। ठाकुर, you are the source of my life. Because of you I do exist in this life. You please to take something. This is the act of लव। यदि मैं आपको बुलाऊं, आइए खाना खा के जाइएगा, आप आएंगे? नहीं आएंगे। आपको हाथ जोड़ के मैं बुलाऊंगा, प्रेयर करूंगा, आपको आसन में बैठाऊंगा, खाना दूंगा, तब आप खाना ग्रहण करेंगे।
उसी तरह स्तुति करने के पहले ठाकुर को आवाहन कीजिए विथ होल हार्ट, विथ लाइफ हार्ट, और उनको ऑफर कीजिए दैट वो रुपया तो वो तो एक माध्यम ओनली है, दी स्टे ऑफ एग्जिस्टेंस मेरा जो है उसका प्रथम अंश उनको निवेदन करते हैं। आप निवेदन कीजिए विथ लव स्पिरिट दैट विल मेक ए लाइफ अर्थ। उसके बाद आप जब स्मृति करते रहेंगे इस तरह से, देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन ऑन स्मृति, कोई एक्सपेक्टेशन लेके स्मृति नहीं करना है। तब अपने आप ही आपद विपद जितने भी आए, जैसा भी हो, प्राण स्मृति निश्चय ही लाती परित्राण। लेकिन इस उद्देश्य से हम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो होगा। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं इन डिटेल्स उसमें जाना नहीं चाहता, जो करते हैं वो समझते हैं, और स्टेप फॉरवर्ड जाना होगा। आज के समय में सोस्टेनी इज मस्ट, ये एक रक्षा कवच है। सोस्टेनी सु अस्ति अयन, अच्छा ढंग से बचे रहने का पथ। हम सोचते हैं सवेरे कुछ अर्घ निकाल लिए, मांस मछली प्याज लहसुन नहीं खाए, सोस्टेनी हो गया, इसके हाथ से उसके हाथ से नहीं खाए, हो गया सोस्टेनी। नॉट लाइक दैट। 5 डिसिप्लिन ऑफ सोस्टेनी है, दीज आर दी पिलर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, पिलर ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ है। सदाचार, मानसिक सदाचार, शारीरिक सदाचार, आध्यात्मिक सदाचार, जीवन वृद्धि आचार ही सदाचार है, जो बेनिफिशियल टू लाइफ एंड ग्रोथ है। सच एक्ट इज सदाचार। हमारा मानसिक सदाचार होना चाहिए, हर समय अपने मन को स्टेट लेवल को हाई रखना होगा। ठाकुर जी सदाचार का एक प्रधान अंग मन को भी रखते हैं। सब समय मैं उनकी दुनिया में हो, मेरा कुछ नहीं होगा, उनकी इच्छा में ही मेरा मंगल है, ये सब हम लोग जानते हैं। ठाकुर जी बोले हैं मत कहो तुम भीड़ हो, मत कहो तुम परमपिता की ओर देखो और कहो। इस तरह से जो ठाकुर जी ने स्पिरिट दिया है, मेरा कुछ नहीं होगा। भापचो बसे चलबे से तुम्ही भाबबार के, भाबबार जिनी भापछेन तिनी तुम्ही भावो तक। ये भावो माने होना। देखिए कोई डिप्रेशन नहीं है। यदि हम लोग ठाकुर जी को पकड़ के भी डिप्रेशन में जाते हैं तो हम लोगों से ज्यादा दुर्भागा और कोई नहीं। वी आर कल्प्रिट। ऐसा स्पिरिट में रहना होगा, लोगों को रखना होगा। शारीरिक सदाचार करना है, जो आजकल सब बोल रहे हैं। आध्यात्मिक सदाचार मतलब जजन जाजन स्तुति करते हुए जो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ है। आप देखिए ठाकुर जी ने कहा है, होश न जोगी होश न ध्यानी, गोसाई गोविंदो जाय न होश, जजन जाजन स्तुति ना कर ले तो पिछू ही नो। Who can say like this? तुम गोसाई गोविंद भी इस युग में क्यों ना रहो, यदि यजन याजन स्तुति नहीं करते हो, यू आर नो वन। दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ धर्म, ये मुझे करना है। इसी तरह सोस्टेनी का सेकंड है, अपने प्रवृत्ति को इसकी प्रतिष्ठा में लगाना। मेरा क्रोध होगा, लोभ होगा, सब फॉर ग्रेटर इंटरेस्ट। थर्ड वन, जो भी एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग आएगा बेनिफिशियल टू लाइफ एंड ग्रोथ, उसको देन एंड देयर एक्टिवेट करना। सपोज आपके दिमाग में किसी आदमी से फोन में बात करने का कैसा है, अब आप नहीं कल करेंगे, ऐसा नहीं, जैसे ही आया आप कैसे हो। यदि डॉक्टर से मिलने का बात इच्छा हुआ, यू शुड एक्टिवेट दैट फीलिंग देन एंड देयर। इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग पूज्यपाद श्री बौरदा आचार्य श्री दादा के लाइफ में देखे हैं। जब जो चिट्ठी आया तुरंत वो जवाब देते हैं, तुरंत उस विषय में सोचने लगते हैं, बगल में डिक्शनरी से निकाल करके उसको ये चीज दो, ऐसा करो, देन एंड देयर। ऐसा प्रैक्टिस करना होगा। लिविंग एग्जाम्पल हम लोगों के सामने में है। वी शुड बी इंस्पायर्ड बाय देयर लाइफ। इस तरह से। और फोर्थ जो है, अपना इन्वायरमेंट को अपना स्वार्थ समझ के सेवा देना। आज हम लोग फील कर रहे हैं, मेरा सब्जी देने वाला इन्फेक्टेड रहेगा तो मैं भी इन्फेक्टेड होऊंगा, मेरा मिल्कमैन यदि इन्फेक्टेड होगा मैं भी इन्फेक्टेड होऊंगा, मेरा पेपर वाला इन्फेक्टेड होगा तो मैं भी इन्फेक्टेड होऊंगा। उसका इन्फेक्शन में नहीं रहने देना, इट इज माय ड्यूटी। दूसरों की मंगल कामना ही मेरे मंगल की प्रसूति है। इस तरह से सोस्टेनी को रियल सेंस में हम लोग पालन करेंगे। इसके हाथ से नहीं खाएंगे, उसको वो कहां बोल रहे हैं ठाकुर जी। भात नहीं खाते हुए इन्फेक्शन कैरी करता है, डिकम्पोज करता है। इसके लिए जो सदाचारी है उसके हाथ से खाने में कोई असुविधा नहीं है। कुछ लोग सोचते नहीं, ले लिया मेरे माँ तो दीक्षित नहीं, उसके हाथ से खाएंगे क्या, ये बहुत पेनफुल है।
इस तरह का सोच हटाना होगा। बहुत लोग जो डिप्राइव्ड ऑफ सोचते हैं बिकॉज ऑफ दीज, ये सब इंटरप्रिटेशन के कारण। इस तरह से हम लोग यदि ठाकुर का और डिसिप्लिन में इन्वोक होंगे और कितना दिन प्रीफेस में ही रहेंगे, कवर को ही देखते रहेंगे, गो इनटू दिस लॉकडाउन इज ए अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू, इनिशिएशन मींस टू गो इनटू। आप ठाकुर जी का लिटरेचर जो भी अवेलेबल हो, सातवती आपको 2016 से आपको ऑनलाइन मिल रहा है, यू गो थ्रू इट। एक जीवन में आप खत्म नहीं कर पाएंगे, इतना कुछ कहा हुआ है। तपोविधान, आचार्य, एक एक तो घटना सब आप देखिए, बच्चों लोगों को दीजिए। इट इज वेरी पेनफुल कि हमारा नेक्स्ट जेन यूथ जो है अभी भी सत्संगी के फैमिली में दे आर नॉट एक्टिवेट। व्हाई नॉट? अभी भी मैं देख रहा हूं सारे सत्संग में सब गार्जियंस आर देयर। अभी मैं राम किंकर दा की बच्ची को देख रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। दे आर द यंगर जनरेशन, दे आर द टॉर्च बियरर्स। उनको आगे बढ़ाइए, उन लोग को यूथ सत्संग कीजिए, नेक्स्ट जन यूथ सत्संग कीजिए, स्कोप दीजिए, घर में सत्संग करके उन लोगों को कहने दीजिए, एक एक टॉपिक्स दीजिए, साइंटिफिक वे में वो लोग डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ इम्पार्ट करेगा टू देयर एनवायरनमेंट, स्कूल में, कॉलेज में। जरूरी नहीं है सब ठाकुर पुरुषोत्तम भगवान ये सब बोल करके, ठाकुर डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ दिए हैं। कम टू हिम, बी कंसेंटेड टू हिम, बी कंसेंटेड टू लिविंग आइडियल, यू कैन गेट द पार्ट ऑफ being a good father, good mother, good son, good professionals also. इस तरह से हम लोग यदि चलते हैं, you all are doing such a way, I am very much inspired by you all. मैं इतना सा मैं आउट ऑफ मैं इमोशंस में बोला हूं, और मैं आपका लोगों का गाना सुन के इमोशन इज दैट विच सेट एनीथिंग इनटू मोशन, और उस तरह से मैं कुछ बातें बोला हूं। यदि जो बातें जरूरत का है उसको लेंगे, बाकी जो जरूरत नहीं है उसको ड्रॉप कर दीजिएगा, और वो ठाकुर की बात के साथ मिला के देखेंगे। आप लोग सभी बहुत अच्छा से रहिए, आचार्य देव को खुश रखेंगे। जब भी आचार्य देव सुनते हैं सब अच्छा है, बहुत खुश रहते हैं वो। क्या उनका चेहरा लगता है, एक खुशी उनके चेहरे पे दे देते हैं। यदि मैं अच्छा रहता हूं, मेरा अच्छा रहना ही उनका स्वार्थ है। इस प्रतिज्ञा में हम लोग एक भी गुरु भाई किसी भी कोविड-19 से इफेक्टेड नहीं होंगे और होने नहीं देंगे अपने एनवायरनमेंट को। इस संकल्प के साथ आप लोग रहे चले, ये सब चीज खत्म हो जाएगा। हम लोगों का सोचने का कुछ नहीं है, जिस टाइम में जो करनी है करते जाएंगे, और सबको इंस्पायर करते रहिए। बच्चों लोगों को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए, माँ लोगों को और एक्टिवेट कीजिए, जो पूरा संस्कार हम लोग ठाकुर नहीं कर दें, पूरा परिवेश में, घर में, सब जगह। आप सबों का मंगल की प्रार्थना मैं फिर से ठाकुर के चरणों में करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु राजू दा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु दादा। जय गुरु।